विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। नमो ब्रह्मण्णादेवाय गोब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वस्ति विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रवन्तो नः। आदित्या वसो रुद्रा विश्ववेदा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रियछन्दो धर्मकामा सिद्धेय। नमो ब्रह्मण्णादेवाय गोब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव के साथ में रामायण जी की आरती करेंगे। तत्पश्चात आज की पावन कथा को श्रवण करें। जय जय श्री राम। ओम हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सोयो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक से और सारद। सुख सनकादिक से और सारद। परल भगत सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब चिंतन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश संपत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि सब बरज बखानी।
सुलभ श्रृंगार मोक्ष जुगती कलन रोग भव मूर्ति की तात मात सब विद तुलसी की आरती सिया मायर जी की कीमत कलित ललित प्रियति की आरती कलित ललित प्रियति की चक्षुदं सर्वलोकानां तिमरस्य निवारणम् आर्तकाग्लप्ता भक्तया ग्राणा परमेश्वरा हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा करोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर ॐ प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय बांके हरिलाल की जय विश्वम्बर भगवान की जय सादा बाबा की जय स्थान देवता की जय राम देवता की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें, भगवत चर्चा की ओर अग्रसर हों, अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय,
रामायण भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। विश्वम्बर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की दुर्गा मैया की दत्तात्रेय भगवान की जय। साध बाबा की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। भरद्वाज जी महाराज की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। यमुना मैया की जय। राधा रानी की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय परब्रह्मणे श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः। वागीसाद्यः सोमनस सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम्। शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमामाद्यं जगत्व्यापिनं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदं जाढ्यन्धकारापहम् हस्ते स्वाटिकमालिकां विदर्तिं पद्मासने संस्थितं वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभा उर्मिलां रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामास्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्ताम् संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्नम्
अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम जयत्तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नाभयहारिणे नमो वृषभाय शरण्याय परमात्मने। अतुलित बलधाम हैम शैलावदेहं दनुजबल कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णहु रघुबर विमल जोदायक फल चा। श्री तुलसी जी के पद कमल श्री तुलसी जी के पद कमल वार वार सिरुना। रामचरित मानस विमल कथा कहो चित जा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले दीनों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले ऐसी जो हमारी राघवेंद्र सरकार हैं, हम सभी उनके चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हैं। अथ श्री राम स्तुति। प्रेम से ताली बजाते हैं।
वही मंडल मंडन चारों तरफ सायक चापन संग बरो वही मंडल मंडन चारों तरफ सायक चापन संग बरो मदमोह महामम आरजनी तम कुंज दिवा करते मदमोह महामम तारजनी तम कुंज दिवा करते वन जात के रात निपात किए जात की रात निपात किए लोग को भोग सरे नहीं प्रभु लोग को भोग सरे दिए हथिनाथ अनाथन पाहि हरे हथिनाथ अनाथन पाहि हरे सियावन पावर भूले परे सियावन पावर भूले परे लोग वियोगन लोग है वह गगन निराकर के भले बहुरोग वियोगन लोग है भव गगन निराकर के भले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन बली न दुखी ते नहीं दीन मलिन दुखी ते नहीं अति दीन मलिन न दुखी नहीं दीन मलिन दुखी नहीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवन कथा जिनके अवलंब भवन कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके हम वैभव विपदा नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके हम वैभव विपदा हे तब सेवक हो तपदा मन त्यागत जोग भरोसे सदा हे तब सेवक हो तपदा मन त्यागत योग भरोसे सदा हरि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुत रहिए हरि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुत रहिए अपमान निराधर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही सममान निराधर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही मुन मानस पंकज रंग भजे रघुवीर महारन धीर अजे मुन मानस पंकज रंग भजे रघुवीर महारन धीर अजे नाम जपा में नमामि हरि
माधव बाबा की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, हर हर महादेव। आज कथा का पंचम दिवस, राम कथा के अंतराल में हम सभी ने कल राम जन्म के हेतु अनेका, कोई कहे महाराज हमने सुना है राम जी का अवतार जय विजय को शाप लगा, उनका उद्धार करने के लिए हुआ, अथवा मनु शत्रुपा ने वरदान प्राप्त किया कि आप हमारे पुत्र बन करके आइए, तब राम आए, अथवा जालंधर रावण बना, उन्हें मारने के लिए राम आए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। इसलिए संदेह करने की बात नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने तो सारे कारण बता दिए, पर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रकरण गोस्वामी जी लिखते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, ये बात कभी नहीं भूलते कि भगवान का अवतार जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा दिया जाता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेने का प्रयोजन सिर्फ एक है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मण के निमित्त अवतार लेते हैं, गाय के निमित्त अवतार लेते हैं, देवताओं के निमित्त अवतार लेते हैं, संतों के निमित्त अवतार लेते हैं। ये चार कारण हैं भगवान के अवतार के। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कल भगवान का अवतार हुआ, बोलो राम जी महाराज की जय। माता को भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ। माता ने ज्ञान में आकर के भगवान से कहा, भगवान आप इतने बड़े होके आए हो, एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या इतना ही बड़ा होता है? क्योंकि भगवान तो चतुर्भुज में ही अवतार लिए, कक्ष में उन्हें दर्शन दिए। प्रकाश पुंज चतुर्भुज नारायण राम के रूप में मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए। भगवान को देखा तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता ने कहा, हमें आपकी बाल लीला का आनंद प्राप्त करना है। राम जी बोले कि बच्चा जब पैदा होता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है उसका लालन पालन करने में। तो हमने सोचा कि हम इतने ही बड़े चले आ रहे हैं ताकि हमारी मां को कष्ट ना हो। कौशल्या मैया कहती हैं, प्रभु आप इसे कष्ट कहते हो? लालन पालन करने में मां को बड़ा आनंद आता है, कष्ट नहीं आता है। यदि ये मौका निकल गया तो फिर हमारा आनंद कहां जाएगा? इसलिए आप छोटे हो जाइए, तजहु तात यह रूपा, ये रूप छोड़ दीजिए और कीजिए शिशु लीला। हमें आपकी बाल लीलाओं को देखना है, उसका आनंद लेना है,
क्योंकि यह सुख परम अनुपा, ये परम सुख है। ये इस परम सुख से प्रभु हमें वंचित ना करें। भगवान बालक बन गए, माता जी ने कहा बच्चे तो बन गए, पर कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो कपड़े पहन के पैदा नहीं होता है, और आप तो कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए पहले कपड़े उतारो। राम जी बोले कपड़े उतारने पड़ेंगे, बोले हाँ कपड़े तो उतारने पड़ेंगे। चलो कपड़े भी उतार लिए। अब बोले अब रोने लग जाओ। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा, बोले दुनिया में आए हैं तो रोना तो पड़ेगा। इंसान की कौन कहे, भगवान को भी इस दुनिया में आके रोना पड़ा महाराज। रोने से तो इंसान का गहरा नाता है। रोइए। राम जी रोने लगे। भक्त कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि आज तक तो भक्त रो रहे थे, पर हे मेरे प्यारे भक्तों, आज से आप अपना रोना बंद कर दो, क्योंकि अब आज से आपका रोना हम स्वीकार करते हैं और आज से हम रोना प्रारंभ कर देते हैं। सुने वचन सो जाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुन भूपा। सुने वचन सो जाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुन भूपा। सुने वचन सो जाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। वचन सो जाना, रोदन ठाना, भाई बालक सुर भूपा। तब तो बोले भगवान जब आप रोने लग गए तो हमें भी तो कोई काम दीजिए। हमारा रोना तो आपने छीन लिया, अब हम क्या करें, हम भी कुछ करेंगे। राम जी बोले अब आप क्या करोगे जब आपका रोना हमने ले लिया। बोले जब आपने रोना ले लिया तो हम एक काम करेंगे। बोले क्या, कि हम आज से गाना प्रारंभ करेंगे। क्या गाएंगे? यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तीन परहि बबतूपा। यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तीन परहि बबतूपा। यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तीन परहि भवकूपा। भवकूपा, कूपा माने होता है कुआं। भव सागर लिख सकते थे पर कूपा लिखा, क्योंकि ये संसार कूप ऐसा है कि एक बार गिर जाओ तो फिर निकल नहीं पाओ। तो ऐसे संसार रूपी कुएं से निकलना है, यदि उसमें नहीं गिरना है तो प्रभु के चरित्रों का आश्रय लीजिए, भगवान के चरित्रों को गाना प्रारंभ कर दीजिए। राम जी इस प्रकार अवतार लिए, बधाई गाई जाने लगी, बधाई बज रही है महाराज गली गली में। गली गली में आज महाराज दशरथ के महल की जो सीढ़ियां हैं रज कण से पट गई, इतनी भीड़ है। बच्चे को शहद चटाने का नियम होता है, महाराज दशरथ ये नियम करने के लिए आ रहे थे तो भीड़ के कारण इतने धक्के पड़े कि महल से बाहर जाके गिरे। सैनिकों ने भीड़ को काटना छाटना प्रारंभ किया, महाराज दशरथ ने मना कर दिया, कहा कोई कुछ नहीं कहेगा किसी से। अरे अपने बच्चे के जन्म में तो सब खुश होते हैं, पर धन्य है आज मेरे बच्चे के जन्म में पूरी समाज प्रसन्न हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरा समाज प्रसन्न हो रहा है। नेत्रों में आंसू आ गए महाराज दशरथ के।
जब कोई संतान नहीं थी तो लोग ताना देते थे, आज सबका मुख बंद कर दिया मेरे परमात्मा ने। ईश्वर दुखी भी रखता है, ईश्वर दुख भी देता है, पर दुखी मत होना, क्योंकि एक न एक दिन सुख भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्यारे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। वो चाहे हंसी भरा संसार ले या आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। 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 मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। ओ हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। वो चाहे हमें लगा दे पार, वो चाहे जाए हमें मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे वो तो मझधार। वो चाहे हमें लगा दे पार, तो वादे चाहे हमें मझधार। चाहे हमें लगा दो पार, चाहे हमें मझधार।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, ओ मानव ब्रह्मा नंद समाना, महाराज दशरथ दासी गई, किसी कार्य से गई थी, कौशल्या मैया के कक्ष में झांक के देखा तो छोटे से लाला नजर आ गया। दौड़ी दौड़ी गई, महाराज दशरथ को सुनाया। महाराज महाराज हाँ लाला हुआ है। महाराज दशरथ के जो गले में हार था तोड़ के दे दिया और पूछा कैसा हुआ है? बोले नहीं बता सकती। क्यों? देखा नहीं है? बोले देखा तो है पर बता नहीं सकती। भाई ऐसी क्या बात है जो देख करके बताई न जाए? यही तो सबसे बड़े अचरज की बात है कि देख के बताई नहीं जा सकती। थोड़ा ध्यान से सुनना। गिरा अनयन नयन बिनुवान, यानी जिन आंखों ने देखा है उसके जीव नहीं है तो वो बता नहीं सकती है, और जो जीव बता सकती है उसकी आंख नहीं, उसने देखा नहीं। और वैसे भी महाराज जिन भगवान के स्वरूप को वेद भी नेति नेति कह करके बात खत्म कर देते हैं, उसे ये साधारण सखी क्या वर्णन कर सकती है? महाराज मैं नहीं बता सकती कि बालक कैसा है, और यदि आपको जानना है ना तो आप खुद जाके देख लीजिए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, देख लो जाकर के। उसी समय महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी का आवाहन किया, बहुत कुछ दान दिया। वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ, दान की तुलना खेती से की गई है। एक बीज बोकर के किसान अनेकों बीज प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार थोड़ा दान करने पर लोग बहुत सारा धन प्राप्त कर लेते हैं। दान के दो परिणाम होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्योंकि दान जिस नियत से दिया जाता है वही फल हमें प्राप्त कराता है। यदि आप दान करिए और इच्छा रखिए कि हम ये दान इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन में सुख संपदा बढ़े, तो समझ लो यह जो दान का फल है वह प्रत्यक्ष है। और यदि आप कहो कि हम दान इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी सदगति हो, तो उसका फल परोक्ष है जो यहां से जाने के बाद प्राप्त होगा। दान जिस नियत से दिया जाता है वही फल प्राप्त कराता है। जरूरी नहीं है कि दान अपनी स्थिति से ज्यादा करो, जितनी स्थिति है उसी के अनुसार दान करने का विधान है। दान श्रद्धा का विषय होता है, नाम का विषय नहीं होता है। आजकल लोग दान करते हैं नाम के लिए, तो जो दान नाम के निमित्त होता है वो फल नहीं देता है। आज भी हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो गुप्त दान कर देते हैं, मालूम नहीं चलता। गुप्त दान महाकल्याण। जो गुप्त दान करना सीखता है ना उससे गुप्त ही प्राप्त होता है। यदि हल्ला मचा के प्राप्त करोगे तो चोर आ जाएंगे पास में, बोलो जय श्री सीताराम। इतना बड़ा दानी है, कुछ ना कुछ तो होगा इसके। पर चलो कोई बात नहीं, नाम के लिए किया, कम से कम किया तो सही, ये भी अच्छी बात है। अब भगवान का कार्य इतना बड़ा चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे दानी भी हैं महाराज जो सब कुछ कराने में समर्थ है। और ये सब जो भी कार्य है वो सब आपके सहयोग से ही तो हो रहा है।
महाराज जी के द्वारा जो भी सब चल रहा है आप लोगों के सहयोग से हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यज्ञाचार्यों के द्वारा भी यज्ञ बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है महाराज। और हम भी देखते हैं परिक्रमा लगी रहती है, हमारे जितने भी यज्ञ में बैठने वाले यजमान हैं वह भी बड़े भाव के साथ यज्ञ में आहुति देते हैं महाराज दशरथ की तरह। महाराज जी की बड़ी कृपा और सात बाबा की भी बड़ी कृपा है जिनके आशीर्वाद से यह सब कार्यक्रम चल रहे हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तो दान का फल यदि भोग है तो कहा गया है भोगा भोगा महारोगा संपद परमा पद। भोग से शांति नहीं, शांति त्याग से मिलती है। संसार का सुख जिसे मीठा लगता है तो समझ लेना उसका ज्ञान कच्चा है और यही सबसे बड़ी माया है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि माया बड़ी दुखद होती है पर हमें तो बड़ी सुखद लगती है, मीठी लगती है। गोस्वामी जी ने कहा कि जब विषय रस मीठे लगने लगे तो समझ लेना कि माया रूपी सर्पिणी ने हमें डस लिया है। क्योंकि माना जाता है जिसे सांप काट लेता है उसे नीम की पत्ती भी मीठी लगती है जो कड़वी होती है। उल्टा असर होने लग जाता है। काम भुजंग डसत जब जी, काम भुजंग डसत जब विषय नीम कतो लागन संसार के विषय जिसे अच्छे लगने लगे उसे कभी वैराग्य नहीं आता है, कभी भगवान में प्रेम नहीं होता है उसका। जो संसार में रमा है वो भगवान से क्या खाक प्रेम करेगा। जिस दिन संसार के सुख उसे फीके लगने लगेंगे उस दिन भगवान का प्रेम उसे मीठा लगने लगेगा। अरे भगवान का प्रेम प्राप्त करने के निमित्त नाता तो जोड़ना पड़ता है महाराज। वैराग्य के बिना ज्ञान कहां, ईश्वर के सिवा संसार के जड़ पदार्थों में जिसको स्नेह होता है वह आत्मा को शरीर पृथक नहीं देख सकता। राजा रहुबड़ को देखिए, देहात्मना संस्थित एव कामी। जो आत्मा शरीर को पृथक नहीं देखता वह संसार के भोगों में फंसता है। इसलिए दान का प्रत्यक्ष परिणाम निकृष्ट समझा जाता है। अतः दान हमेशा आत्मा की शुद्धता के निमित्त ही सद्गति की दृष्टि से ही देना चाहिए। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम्। दान किसको करना है भाई? दान करना है तो किसी गरीब को करना है, दान करना है तो किसी गुणी को करना है। क्योंकि गुणी आपके दान का प्रयोग गुण को निखारने में करेगा। पर यदि कुपात्र को दान कर दिया जाए तो आपका दान अनर्गल चला जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। दान की सार्थकता उसी में है जिसमें हम सद व्यक्ति को दान करें, किसी गरीब को दान करें, किसी संत को दान करें। क्योंकि संत भक्त को दान करने पर प्यारे आपका दान भक्ति में लगेगा, प्रभु सेवा में लगेगा। आज महाराज दशरथ सर्वस्व दान दीन सब का, सर्वस्व दान दीन सब का, जे पावारा का नहीं ताऊ, जे पावा
महाराज सर्वस्व दान कर दिया, पर जिसने पाया उसने उल्टा लुटा दिया, क्योंकि आनंद इतना है कि ये संसार की जो वस्तुएं हैं वह तुच्छ नजर आती हैं राम के सामने, और है भी। जिसको प्रभु की प्राप्ति हो जाए समझ लेना उसको संसार के सारे सुख तुच्छ नजर आएंगे। जिस धन दौलत में प्रत्येक मानव भरमाया है वही धन दौलत प्रभु की प्राप्ति के बाद तुच्छ नजर आती है। कहते हैं कि राम जन्म में जो जितना मन करके लुटाता है प्रभु की कृपा से उसके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। इतना तक कहा है महाराज, राम जन्म हो चाहे कृष्ण जन्म हो, इन दोनों जन्मों में कथा न हो कोई बात नहीं, राम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी तो आती ही है ना, उसमें भी हम ये क्रिया कर सकते हैं। प्रभु की कृपा से भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे, सभी खुश हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने महत्वपूर्ण प्रकरण लिखा। यथा समय सुमित्रा मैया ने 2 और कैकेयी मैया ने 1 पुत्र को जन्म दिया। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। हो 4 हो जी 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। बाजे बधनवा जी बाजे बधनवा, बाजे बधनवा जी बाजे बधनवा। 4 हो जी 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। देखिए 2 सुत नीलमणि छवि छीजत, 2 सुत नीलमणि छवि छीजत। 2 पुत्र तो सामले सरकार हैं हमारे राम जी और भरत जी। 2 सुत नीलमणि छवि छीजत, 2 सुत नीलमणि छवि छीजत। 2 सुत 2 सुत हो 2 सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। नारद मुदित बजाए रहे बीना, नारद मुदित बजाए रहे बीना। नारद मुदित बजाए रहे बीना, नारद मुदित बजाए रहे बीना। और काग काग करत कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। तन सुध फूल मगन भय नाचत, तन सुध फूल मगन भय नाचत। तन सुध फूल मगन भय नाचत, तन सुध फूल मगन भय नाचत। सैल सैल आदि सैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। बाजे बधनवा जी बाजे बधनवा, बाजे बधनवा जी बाजे बधनवा। 4 4 हो जी 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे
हैं, बधाई बज रही है सीताराम जी के जन्म में। महाराज देखिए, जब बालक होता है ना तो किन्नर भी आते हैं कि नहीं आते हैं ना, कुछ ना कुछ देना पड़ता है उनको। तो राम जी के जन्म में भी आ गए और गाने लगे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, ओ चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की। सूरत आनंद रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी रंग सागन नाचे, प्रेम भरी रंग सागन नाचे, प्रेम भरी रंग सागन नाचे, प्रेम भरी रंग सागन नाचे। नूपुर बांधे आयती में, नूपुर बांधे आयती में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये न्योछावर का समय है। और पता है ना, हमारे संगीत वाले भैया कम से कम 2-4 न्योछावर तो ही जानी चाहिए इनके लिए, हमारे लिए हो या ना हो, पर इनके लिए जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये बजा रहे हैं, ठीक है ना। न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की। देखो राम जी के जन्म में क्या सब कुछ आना है। न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की। कहीं तो सकुचत मांगने में, बधैया बाजे आंगने में। ये जो बधाई आ रही है आरती से अलग रखें, आरती से अलग रखें बधाई। आंगने में बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया। सिया लिए है कौतुक देखत, सिया लिए है कौतुक देखत, कौतुक देखत। बीती रजनी जागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने। एक जाता है और एक आता है। आपने देखा होगा जब लाला होता है ना घर पे, तो ढोल वाले लगाते हैं, बेंट वाले लगाते हैं, किन्नर लगाते हैं, सब अपना अपना भाग ले जाते हैं। और ये रामलला है, हमारे कन्हैया तो चोरी चोरी से चले गए।
अब जैसे तैसे उनकी बधाई हुई, उस पर भी कंस ने इतने दैत्य भेजे कि बधाई तो हुई पर बेचारे डर डर के हुई। नामकरण भी हुआ तो गौशाला में हुआ, बड़े परेशान। पर यहाँ एक जाता है और एक आता है। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, रघुवर सरदार आया हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते, आया कामला सरकार हंसते हंसते। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। जितनी बधाई गाओ उतना कम है, क्योंकि राम जी का विवाह भी करा। भगवान की कथा बहुत, सब खुश है। हाथ उठाओ, राम जी के जन्म में कौन कौन खुश है? उठाओ। दो चार भाई नहीं उठा रहे, लगता है रावण के वंश के हैं। बोलो जय श्री सीताराम। ये नहीं, या तो शर्म लग रही है भगवान के दरबार में। जब डीजे बजता है तो कमर मटकाने में शर्म नहीं लगती है? हाथ उठाने में शर्म लगती है। भाई भगवान के दरबार में जैसे चाहे वैसे रहने की आवश्यकता है प्यारे। भाव में एक आदमी दुखी, कौन? बोले चंद्रमा। पेड़ की आड़ में रो रहा है। राम जी ने पलने में सो रहे थे, पूछा कि भाई मेरे जन्म में सब खुश है, तू क्यों रो रहा है? चंद्रमा ने कहा क्यों न रो, अरे आपने अवतार लिया तो सूर्य वंश में लिया, कम से कम चंद्रवंश में ले लेते। बोले बात तो ठीक है, अब की बार ले लिया, अगली बार ले ले, अरे कोई बात नहीं, सूर्य वंश में ले लिया कोई बात नहीं है तो भाई भाई, पर कम से कम रात में ले लेते तो देखने का सौभाग्य तो मिलता। आपने दिन के 12 बजे अवतार लिया, ये भी समस्या है। बोले चलो कोई बात नहीं है, अगली बार चंद्रवंश में जन्म लेंगे और रात के 12 बजे ही लेंगे। बोले अब के लिए क्या व्यवस्था की है हमारी? बोले अब के लिए एक व्यवस्था है। बोले क्या? कि जो कोई हमारा नाम लेगा साथ में तुम्हारा भी लेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने कहा महाराज एक और विनती है। क्या? कि सूर्य देव को समझाओ, अपने वंश के पूर्वजों को समझाओ, काफी समय से एक ही जगह खड़े हैं, हिल भी नहीं रहे। अरे जब सूर्य अस्त हो तभी तो चंद्रमा आए, जब सूर्य अस्त न होगा तो चंद्रमा कहां से आएगा? सूर्यदेव तो राम दर्शन में इतने मग्न हैं कि अस्तांचल की ओर जाना ही भूल गए। अस्त भी होना है ये भूल गए हैं। वे 1 महीना हो गया एक ही जगह पे खड़े खड़े, इसलिए राम जी से चंद्रमा जी ने फरियाद की कि यह सूर्य हमें आने नहीं दे रहा है। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गमा।
भगवान का संकेत पा करके सूर्य भगवान चले गए गुणगान करते हुए। सभी देवता अपने अपने भाग्य की सराहना करके बधाई में सम्मिलित होकर के अपने अपने घर गए। आज घर के स्वामी को कहा था ना, दशरथ जी को कोई अंदर नहीं जाने दे रहा है। वशिष्ठ जी को आगे किया तो सबने रास्ता दे दिया और मधु चटाने लगे। मधु चटाते समय वशिष्ठ जी से कहा कि आप वेद मंत्र बोलिए। वशिष्ठ जी ने कहा हम वेद मंत्र भूल गए। महाराज आप जैसा ज्ञानी वेद मंत्र भूल गया? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि अब तक तो सब याद था, पर आपके लाला को देख करके सब भूल गए। और फिर जरूरत क्या है? इन वेद मंत्र की तब तक ही तो जरूरत है जब तक ईश्वर नहीं मिलता। जब ईश्वर मिल जाए तो मंत्रों की क्या जरूरत? जैसे चटाना है वैसे चटाइए। धन्य है महाराज, देख करके आनंद हो गया। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं हम तुम्हें एक चोरी सुनाते हैं। माता पार्वती जी चौंक गई। महाराज आप जैसे देव और अपनी चोरी? बोले हाँ, कोई चोरी करता है तो सुनाता थोड़ी ही है, पर धन्य है बाबा जो अपनी चोरी सुनाने के लिए तत्पर है। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति प्रणमति मोरी। महाराज क्या चोरी है? बोले जब राम जी का अवतार हुआ तो हम और कागभूषुंड दोनों गए। महाराज आप भी गए? बोले हाँ हम गए। कागभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। तो महाराज गए कैसे? बोले हम बन गए मदारी और कागभूषुंड को क्या बनाया? बोले हम मदारी और कागभूषुंड जमूड़ा। अब जब कोई खेल दिखाने आता है तो सबसे पहले एक आदमी मदारी भेजता है डमरू बजा के गली गली में, ताकि खेल देखने वाले आ जाएं और खेल दिखा दें। ये महाराज शिवजी ने कागभूषुंड जी को साथ में लेकर के प्रभु दर्शन के निमित्त मदारी बनना स्वीकार किया। माता पार्वती जी ने कहा कि और कुछ बन जाते, मदारी बनने की क्या जरूरत? बोले मदारी बनने में ज्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि मदारी पे जो सामान रहता है वह सामान तो भोले बाबा पे 24 घंटे बना रहता है। बोलो जय श्री सीताराम। जो खेल दिखाते हैं, चाहे सांप देख लो, चाहे बिच्छू देख लो, चाहे गंगा मैया देख लो, क्या देखना क्या है? सब दिखा देते हैं मेरे बाबा। धन्य है। डमरू बजाया, डमरू बजाने के बाद गाया जाता है। भोले बाबा ने कहा कि तुम गाओ। अब कौआ गाएगा। अब कौआ तो पता है कैसा गाएगा। अब कौआ गाएगा तो बताओ कौन सुनेगा? महाराज कागभूषुंड ने कहा कि हमसे मत गवाओ, नहीं कोई खेला देखने नहीं आएगा। बोले नहीं नहीं तुम गाओ। क्यों? क्योंकि तुम सांसारिक गीत नहीं गा रहे हो, भगवान के लिए गीत गा रहे हो। और जो भगवान के लिए गीत गाता है तो का कहो पिकब कहो मराला, उसकी भी वाणी बड़ी मधुर हो जाती है जब प्रभु का गीत गाया जाता है। इसलिए गाइए। महाराज यहां गाना प्रारंभ हो गया। कथा आती है। रीत विनीत सुकौतुक सौरुचि, गीत भूषुंड जी गावन लागे।
झांकी झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। भोले बाबा डमरू बजाने लगे और वो सुंद जी गाने लगे। तो जब डमरू बजने लगा तो राम जी पलने में सो रहे थे। राम जी की अचानक आंख खुल गई। चौकी परे पलना में प्रभु चौंक गए और रोने लगे। माता कौशल्या ने कहा, अरे ये कौन आ गया, शोरगुल कर रहा है, दरवाजे पे जाओ, प्रहरियों से कहा जाओ इनको भगा के आओ। चौकी परी पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावने लागे और आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। इन भक्तों को भगाने लगे। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता